नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम पेट में कीड़े होने की समस्या के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये चीज़ क्या है, इसे आप पहचानेंगे कैसे और इसका इलाज किस तरीके से होता है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवनीश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट यानी कि पेट और आंत से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर साहब, पेट में कीड़े होने की समस्या काफ़ी आम बोलचाल में लोग इसे बोलते हैं। कोई भी चीज़ हो जाए, पेट में ज़रा से भी तकलीफ तो कह देते हैं कि पेट में कीड़ा हो गया होगा। तो ऐसे में मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि पेट में कीड़े होने की समस्या ये वाकई क्या होती है। जी, देखिए, ये बहुत ही आम समस्या है जो पेट में कीड़े की समस्या आप बता रही हैं। ये आम भाषा में कई बार लैट्रिन में लोग देख के भी आते हैं कि मेरे लैट्रिन में कीड़ा आ रहा है। तो एक तो बहुत कॉमन जो सामने से दिख जाता है कि हाँ, इनके स्टूल में कीड़ा आ रहा है, तो उनको भी पता होता है और सामने वाले को दिखता भी है। कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो पता नहीं होता है कि हाँ, उनको कीड़ा है या नहीं है, लेकिन वो लक्षण से अनुमान लगाते हैं कि कीड़ा हो सकता है और शायद इसलिए वो डॉक्टर से मिलने जाते हैं। तो कीड़े की समस्या का जो बात है उसमें हम लोग सबसे पहले उसके सिम्टम्स की बात करें कि आखिर किस वजह से हम उसको आइडेंटिफाई करें कि कीड़ा हो सकता है। तो जो सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है अपच की समस्या, कि उसमें खाना पचने में दिक्कत आने लगती है, पेट में दर्द होने की समस्या हो सकती है, पेट में जलन हो सकता है, भारीपन रह सकता है, लूज मोशन भी कई लोगों को होने लगता है। कई बार सिम्टम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पैरों में सूजन आना, पेट में पानी आ जाना, इस तरह की समस्या भी लोगों को होती है कीड़े की वजह से। अगर वो माल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है खाना पचने में दिक्कत से कोई भी न्यूट्रिएंट जो आप खाना खा रहे हैं वो शरीर को लग नहीं रहा है, तो वो जब लैट्रिन के रास्ते से ही निकल जाता है, खाया आपने और वो लैट्रिन के रास्ते से निकल गया, तो ऐसी समस्या से माल एब्जॉर्प्शन की समस्या आती है। और जब माल एब्जॉर्प्शन होता है तो शरीर में कोई भी न्यूट्रिशन लगता नहीं है, उसकी वजह से सूजन आने की समस्या होने शुरू हो जाती है। अगर सूजन होने लगे तो फिर वो गंभीर रूप है, वो सबसे ज़्यादा कीड़े का इन्फेक्शन अपने मैक्सिमम रूप में शो कर रहा है। तो वैसी सिचुएशन को इमीडिएटली ट्रीट करना होता है, क्योंकि वो और डिले होने पे जानलेवा हो सकता है। तो कीड़े की समस्या के बारे में जो हमने बात किया वो यही कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है लक्षण क्या है और उसका उपचार आगे हम लोग बात करेंगे। उसका उपचार बहुत ही कॉमन है और बहुत ही सिंपल होता है। शॉर्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है, 2 से 3 दिन का कीड़े की दवा खाई आपने और सारे कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो वो बहुत ही माइनर बीमारी है जो मेजर फॉर्म में भी कभी कभी सामने आती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि माइनर बीमारी मेजर फॉर्म में कभी कभी सामने आती है, तो ये माइनर से मेजर किस तरीके से हो जाती है? क्योंकि आपने बताया कि इलाज की ड्यूरेशन भी काफ़ी कम है, महज 2 से 3 दिन में सिंपल दवाइयों से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये मेजर फॉर्म, ये स्थिति कब आती है? जी हाँ, ये सबसे कॉमन समस्या तब आती है जब आप इग्नोरेंट हों इसके लिए, जब आप अपनी समस्या को इग्नोर कर रहे हों, आपको ये पता है कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन आप उसे कुछ और समझ रहे हैं या फिर आप उसको घरेलू उपचार से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और बीमारी इस हद तक बढ़ जा रही है कि आपका खाना आपको लग नहीं रहा है, आपके शरीर से निकल जा रहा है वो, आप इस चीज़ को इग्नोर करते जाते हैं। आप समझते हैं, कई बार लोग उसको भी गैस से रिलेट करते हैं कि गैस की समस्या है तो गैस की गोली खाते रहते हैं और इसको वो उस मुकाम तक ले जाते हैं, बीमारी को इस लेवल तक चला जाता है कि फिर वो बीमारी मैसिव रूप ले लेती है। तो इसका इलाज, और कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो परिवार में फैलने वाले होते हैं, जो अगर आपने कीड़ा खाया है और आपके परिवार के लोगों ने नहीं खाया है तो वो वापस आपको इन्फेक्ट करता है, दोबारा आपको हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर परिवार में किसी एक को भी इन्फेक्शन है कीड़े का तो पूरे परिवार के सारे सदस्य, सब लोग कीड़े की एक दवा खाएँ ताकि वो दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाए। डॉक्टर साहब, जब कीड़े की समस्या की हम लोग बात करते हैं तो लोग ओवर द काउंटर इस चीज़ के लिए बहुत आसानी से मेडिसिन एक्सेस कर सकते हैं। जाके केमिस्ट के पास इतना कहते हैं पेट में कीड़ा और तरह तरह की दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, तो ये कितना गलत हो सकता है? देखिए, कीड़े की दवा का कोर्स तो वैसे भी सिंपल होता है, छोटा सा ही कोर्स होता है, ड्यूरेशन होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो कीड़े की एक दवा खा के कोर्स को छोड़ देते हैं, पहला चीज़। दूसरा, परिवार के बाकी सदस्य उस कीड़े की दवा को नहीं खाते हैं तो री इन्फेक्शन का रिस्क बना रहता है। अब री इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको 2 बार दवा खानी होती है, एक तो अभी आपने खाया, दूसरा 15 दिन के बाद एक बार रिपीट कोर्स ज़रूर कर लेना चाहिए और परिवार के सदस्यों को भी सिमिलर वे में कोर्स को कंप्लीट कराना चाहिए। अगर ओवर द काउंटर मेडिकेशन अधूरा रह जाता है तो वो फिर इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो ओवर द काउंटर अगर आप मेडिसिन लेके खा रहे हैं तो भी कोर्स पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि कीड़े की दवा से कीड़े ख़त्म हो ही जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जी।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।